स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। और साथियों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, 24 अक्टूबर को अपना एग्ज़ाम डेट आ गया है साथियों पीसीएस का, इसलिए हम लोग फटाफट करंट अफेयर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों इसका विकल्प है अवनी लखेरा ने। किसमें? शूटिंग में। ठीक है, शूटिंग में इन्होंने जीता है। भावना पटेल ने भी जीता है साथियों, ये भी पैरालंपिक से संबंधित खिलाड़ी हैं। रजत पदक टेबल टेनिस में। चलिए फटाफट देखेंगे। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अपना करंट अफेयर लगातार चेक करते रहिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा इसमें। एनटीपीसी ने कहा अपने सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पे साथियों भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। तो यह है राज्य आंध्र प्रदेश। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका है कनेक्शन। आप लोग रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए साथियों कितना करंट अफेयर तैयार है। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, भारत के साथ। किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो यह है अमरुल्लाह सालेह। ठीक है, अमरुल्लाह सालेह था ये। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है PR श्रीजेश, ये ओलंपियन रह चुके हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो इनका नाम है साथियों, ये मंत्रालय का नाम है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, और इसके सचिव जो हैं वो है दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है अमित रोहिदास, डिफेंडर है हॉकी टीम के। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है सोनू सूद। ठीक है। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है साथियों? न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो यह है कैथी होचुल। किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियो बोल्ट बनाया है? तो यह है IIT मद्रास ने। वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो यह है विद्या बालन। और साथियों जो अभिनेता है वो है मनोज वाजपेयी। 800 प्रश्न की श्रृंखला है साथियों, जिसमें से आज 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगले 12-13 दिनों में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर अटेम्प्ट करिए। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? तो यह है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़। किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर बना है? तो यह है दिल्ली। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो यह है छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? साथियों सेना खेल संस्थान का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है? तो यह है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। चलिए साथियों फटाफट 20 प्रश्न हो गए हैं, 40 प्रश्न और अभी है। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह है लक्षद्वीप में। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI की पहली महिला निदेशक हैं धृति बनर्जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो यह है 3 ट्रिलियन। किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप
उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो यह है IIT रुड़की। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक यूनिक नंबर ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है DBS बैंक सिंगापुर की। कहाँ की है? सिंगापुर की। चले, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है हरियाणा की सरकार। चलिए दोस्तों 30 प्रश्न हो गए हैं। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काजीरंगा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो है केरल में। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? साथियों इसी बार से हुआ है, 14 अगस्त को। किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र ने। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? भाला फेंक दिवस साथियों 7 अगस्त को। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह है 79th। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह है 7 पदक। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला शहर, साथियों शहर पूछा है, तो इसमें ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा का। किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीत लिया है? तो यह है वैदेही डोंगरे, मिशिगन की हैं, ठीक है, मिशिगन की। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये रूस में। चलिए साथियों 40 प्रश्न हो गए हैं, 41वां है। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है 122वां। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर नंबर 1 पे है। ब्रिटिश कंपनी हाइसफ्रेश, क्या नाम है इसका? हाइसफ्रेश द्वारा रिपोर्ट जारी के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यह है चाइना का होटन। दूसरे नंबर कौन है? भारत का गाजियाबाद। और देश की बात करें साथियों सबसे प्रदूषित देश, तो वो है बांग्लादेश, याद रखिए बांग्लादेश। कलम नहीं चल रहा। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया, जो कि असफल भी हो गया? तो यह है इसरो। 44वां प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहित अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? पहली बार दोस्तों, ठीक है, इम्पोर्टेंट, भारत और सऊदी अरब के बीच में, ठीक है। चलिए, हाल ही में कहाँ पर भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATS टावर का निर्माण किया गया है? तो लद्दाख में, वहाँ पे किया है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो राज्य और केंद्र प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो जो साथियों कमर्शियल गाड़ियां हैं उसको 15 वर्ष बाद, और जो निजी गाड़ियां हैं उनको 20 वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो यह है लद्दाख। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है हरियाणा में। भारत में टोटल कितने हैं? 46। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8। चलिए, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो यह है जोया अग्रवाल, एयर इंडिया की पायलट। चलिए दोस्तों, अपने 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग
मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है, तो यह है गिनी। इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसे करंट अफेयर आप लोग फटाफट रिवाइज करते रहिए। तो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहला महिला कौन है, तो यह है पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो गांधीनगर में किया जाएगा 10 से 13 मार्च 2022 में, ठीक है। और ये 12वां संस्करण होगा, 12वां संस्करण। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है, तो यह जर्मनी को 5-4 से हराकर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है, तो वह है अवतार सिंह भसीन, ठीक है। चलिए 97वां है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया, तो यह है लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है, तो यह जर्मनी। पहला देश कौन सा था, तो डेनमार्क, पहला देश डेनमार्क था। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन सा बन गया है, तो यह है शहरोज कासिफ, ये पाकिस्तान का है। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवन और दीप राजन को किस राज्य की कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये उत्तराखंड का। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो कोपेनहेगन, डेनमार्क का, ठीक है दोस्तों। इसमें साथियों आपको बताना चाहूँगा कि 800 प्रश्न हैं और लगातार हर दिन 60 से 70 प्रश्न कराए जाएंगे आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।